दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की सियासत में हमेशा हलचल रहती है और हर रोज़ एक नई खबर आती है। इसी हालत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐसे ठाउट रखे हुए हैं पाकिस्तानी मीडिया में, जो कि उनको हर रोज़ और हर शो में उसको डिपेंड करते हैं, झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। आज आबिद शेर अली ने हद कर दी झूठ की। इरशाद भट्टी ने उसको इतना गुस्सा दिलाया कि उसने उसको बोला कि मैं आपका ज़ुबान निकाल दूंगा अगर आप मेरे बारे में ऐसे बातें करोगे। तो आप ज़रा ये वीडियो देखिए, उसके बाद उस पर बात करते हैं। आप पहले वीडियो देखें कि उनके दरमियान कितनी गर्मा गर्मी हुई और क्या हुआ जिस पर आबिद शेर अली इतना गुस्सा हुआ। बहुत खुशी हुई मुझे, मेरी तो इस तरफ कभी तवज्जो गई नहीं, ना इस तरफ मैंने सोचा। तीसरी बात यह है कि जहां मेरा कुंडा लगा हुआ था 3 साल पहले, वहां उस वक्त भी मैंने देखा था, और अब तो बड़ा दूर से एक बड़ा कुंडा नजर आ रहा है जो गरीदा फारूकी साहिबा का है। ना मारे, कितनी डंडियां मार चुकी हैं आप, और आज आप कह रही हैं, यानी लोटा छाननी नु कह रहा तेरे छाननी लोटे नु कह रही है तेरे 2 छेद ने, मैं कुर्बान जाऊं, मैं सदके जावां, मैं वारी वारी जावां। यानी आपने कभी इस पे बात की, कहा कभी किस नवाज शरीफ साहब को कि मशकूक सीट छोड़ दे? शहबाज शरीफ साहब परफॉर्मेंस पे बैठे हुए हैं, वजीर आजम। किसने किया पहले जाती हमला? किसने कुंडा लगाया हुआ था? किसने डंडा मेरे हाथ में पकड़ाया हुआ था बगैर सबूत के, बगैर लॉजिक के? आप उस वक्त नहीं सोच रहे थे और ना करूंगा, लेकिन चूंकि आज ऐसी बात हुई और आपने कहा नाम ले, तो मैंने कहा मैं नाम ले लेता हूं। नाम लेने में क्या अर्ज है? खुद मुझे कहा कि इतनी जुर्रत तो नहीं है इरशाद भट्टी में कि वो नाम ले, तो फिर इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि इरशाद भट्टी जब नाम ले तो सुनो। जब आप मैं तो कभी नहीं बात करता, अब हम कई प्रोग्राम्स में इकट्ठे गए, मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन जब आप मुझे करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि इरशाद भट्टी में इतनी जुर्रत नहीं है नाम ले, तो भाई मैं कोई क्यों नहीं जुर्रत मेरे अंदर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर जुर्रत है। और दूसरी बात यह है कि पहले दिन से, पहले क्रैकडाउन से लेकर दूसरे क्रैकडाउन, तीसरे क्रैकडाउन, बल्ला छीनने तक, सियासी स्पेस छीनने तक, इलेक्शन तक, बाकी सारे कितनी डंडियां किस किसने मारी हैं मुझे पता है। मैं उन डंडियों पे नहीं जाता, मैं सारों की राय का एहतराम करता हूं। तो बराए मेहरबानी, जिनके अगर कोई साल 2 साल के लिए कुंडे लगे थे उनको माफ कर दें, जिनके हमेशा से कुंडे लगे हुए हैं उन पर फोकस करें और वो कुंडे लगाए रखें। मलिक साहब, आपकी जुबान ना खाएं दूंगा पकड़। जब आप मुझे सिसिलियन माफिया के हेड कहेंगे, आपको किस आइन के ने इख्तियार दिया कि आप मुझे डिग्रेड करें, आप मुझे मेरी इंसल्ट करें? मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, आप आइनी दायरे में रहकर अपनी गुफ्तगू को कंटेन करें। मैं आपको ये इख्तियार नहीं दिया कि आप आपने सजाई दी। मेहरबानी, जिनके अगर कुछ साल 2 साल के लिए कुंडे लगे थे कोर्ट रूम में कहा और उसकी हेडलाइन चली, जिनके हमेशा से कुंडे लगे हुए हैं उन पर फोकस करें और वो कुंडे लगाए रखें। मलिक साहब, मेरी बात सुने, मुझे 1.25 लाख वोट बढ़ता है, मैं आवाम का नुमाइंदा हूं। अब मुझे चोर डाकू कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी जुबान ना खाएं दूंगा पकड़। मेरी बात खत्म करने दे। आप जिन जजों को कह रहे हैं, नहीं मैं किसी जज को नहीं कह रहा। किसको कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहे तो किसको कह रहे हैं? सिसिलियन माफिया का आपको किसने दिया? उसने वो जो रिटायर्ड हो गया उसको किसने इख्तियार दिया था? साकिब निसार को और वो जस्टिस फूसा को, उसके बाप के मुलाजिम थे हम, क्यों हमें वो सिसिलियन माफिया कह रहे हैं? आप मुझे गाली देंगे, मैं आपको गाली दूंगा। अब मैं गाली दूंगा तो आप मुझे कहेंगे कंटेम्प्ट के जुर्म में आ जाए अदालत के अंदर। आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं साकिब निसार को, मैंने यही कहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे गाली देंगे तो आपको डबल गाली पड़ेगी। आप जजों को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? मैं साकिब सबको कह रहा हूं, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर जो इंसान है, साहब पीटीआई के ने गलत ज़बान इस्तेमाल की, गलाजत इस्तेमाल की, नाम लेकर इस्तेमाल की, कोई कंटेम्प्ट नहीं था। मेरा इन जनरल बात करने पे काय घुमा, उसमें मैं समझता नहीं कि मुझे घुमा के कंटेम्प्ट में ले आए। मुझे लगता है कुछ लोगों ने प्रीहेम्प्ट कर लिया है कि मैं मवाद के साथ आगे बढ़ा। आज जो मैंने टेस्ट ट्रायल दिया है, जो आज मैंने चीज़ें शवाहिद के साथ दी हैं, देखो उसका रिजल्ट क्या आता है। ये शवाहिद मैं रुकूंगा तो नहीं, इतने शवाहिद हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें अगर दिन रात काम करेंगी ना तभी 1 साल लग जाएगा।